एक साधारण नौकरानी ने अनजाने में अपने हाथों में पकड़ी गुलाब की पंखुड़ी को छू लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसी क्षण नींद में सोए बड़े साहब ने भी पूरे शरीर में अजीब सा गुदगुदापन महसूस किया। जब उसने गुलाब पर हल्की सी सांस छोड़ी तो बड़े साहब के शरीर में सुई चुभने जैसा दर्द उठा। तभी लड़की को समझ आया कि जिस गुलाब को वह 10 सालों से पाल रही है, उसका और बड़े साहब का रहस्यमयी संबंध जुड़ चुका है। उसके मन से आवाज निकली, तुम ही मुझे उनके पास लाए हो, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। असल में पिछले जन्म में यह लड़की संघर्षों के बाद एक बड़ी स्टॉक मार्केट विशेषज्ञ बनी थी। शोहरत और सम्मान पाने के बाद भी वह खुद को उस रोशन गुलाब जैसे युवक बड़े साहब के योग्य नहीं मान पाई। उसकी एक तरफा मोहब्बत दिल में दब कर रह गई। सालों तक उसने उन्हें चाहा, पर इजहार की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। अचानक हुए हादसे में उसकी मौत हो गई और आत्मा 20 साल पीछे एक साधारण नौकरानी के शरीर में आ पहुंची। साथ ही उसका प्रिय गुलाब का पौधा भी इस जन्म में चला आया। वह इस चमत्कार को समझ ही रही थी कि तभी एक दूसरी नौकरानी आकर उसके हाथ से गुलाब छीन लेती है और ताने मारती है कि बेकार के फूल पौधों में वक्त जाया मत कर, मेहनत कर और बड़े साहब ली साहब की निजी सहायक बनने की कोशिश कर। ली साहब का नाम सुनते ही लड़की का दिल तेजी से धड़क उठा। यही तो वही इंसान था जिसे वह पिछले जन्म से चाहती आई थी। लड़की ने समझ लिया कि यह उसकी प्रतिद्वंद्वी है। उसने चालाकी से उसकी सौंदर्य सामग्री में ट्यूलिप का पराग मिला दिया। असल शरीर की स्मृति के आधार पर उसे पता था कि वह ट्यूलिप से एलर्जिक है। कुछ देर में वह नौकरानी चेहरे पर फफोले लेकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी बड़े साहब अंदर आए। नौकरानी ने झूठा इल्जाम लगाया, लेकिन सच छिप न सका। बड़े साहब ने लड़की को अपने पास रखने का निश्चय कर लिया। वह उसे अपने निजी विला ले आए और कहा कि अब से उसकी देखभाल वहीं करेगी। विला का हर कोना देख सकती है, मगर फूलों के बगीचे से दूर रहना होगा। उसी रात तेज तूफान आ गया। बड़े साहब ने बार बार उसे पुकारा, मगर कोई उत्तर न मिला। उन्हें लगा कि शायद वह उनकी कड़क स्वभाव से नाराज होकर चली गई। तभी अचानक लड़की मिट्टी से लथपथ लौटी और बोली कि उसने पूरे बगीचे को वाटरप्रूफ कपड़े से ढक दिया है। उसकी निष्ठा देखकर बड़े साहब चकित रह गए, मगर अगले ही पल वह थकान से बेहोश हो गई। उसे सहारा देते हुए बड़े साहब की उंगली कपड़े की बटन से कट गई और खून की बूंद गुलाब पर गिर पड़ी। उसी क्षण वह अचानक बेहोश हो गए। जब लड़की को होश आया तो उसने देखा कि गुलाब और बड़े साहब के बीच भी वही साझा एहसास जुड़ चुका है। अगली सुबह बड़े साहब ने देखा कि लड़की ने पूरे बगीचे को सुरक्षित बचा लिया है। उनके मन में उसके लिए सम्मान और स्नेह दोनों जाग उठे, लेकिन लड़की बुखार से तप रही थी। डॉक्टर ने कहा कि बस बारिश और थकान की वजह से है। लड़की होश में आकर डरते हुए बोली, मैं देर से उठी, आप नाराज न हो। बड़े साहब ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। यह सुनकर उसकी आंखें भर आईं और उसने उनका हाथ थाम लिया। मेरी नजरों में आप हमेशा सबसे अच्छे इंसान रहेंगे। यह सुनकर बड़े साहब को शंका हुई कि कहीं वह उनसे प्रेम तो नहीं करती। सवाल सुनकर लड़की घबरा गई। सच्चाई छिपाने के लिए उसने अनजाने में गुलाब को छू लिया। अगले ही पल बड़े साहब का शरीर फिर कमजोर पड़ गया और वह उसी के पास आ गिरे। जब दोनों की नजरें मिली तो न जाने यह गुलाब का जादू था या दिल का खिंचाव। बड़े साहब खुद को रोक न सके और झुककर लड़की को चूम बैठे।